भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच कल यानी 14 नवंबर से शुरू होना है। और इस मैच से पहले कप्तान शुभमन गिल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वहाँ पे कैप्टन शुभमन गिल ने दिए हैं। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या क्या जो है यहाँ पे अपडेट आई है मोहम्मद शमी के कमबैक को लेके। टीम इंडिया के कप्तान ने खुद ही बता दिया है कि क्या है मोहम्मद शमी का फ्यूचर, जसप्रीत बुमराह और इस टेस्ट मैच की पिच कैसी रह सकती है और किस तरीके से इंडिया तैयारी कर रही है साउथ अफ्रीका चैलेंज के लिए। एक एक करके देखते हैं पीसी में क्या जो है यहाँ पे बातचीत की गई है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। नमस्कार, मैं हूं निशांत और आप देख रहे हैं रॉयल चैलेंज चूज बोल प्रेजेंट्स स्पोर्ट्स यारी। जैसा कि मैंने आपको बताया, साउथ अफ्रीका की टीम इस समय भारत के दौरे पर आ चुकी है, जहां पे 2 टेस्ट मैच, 3 ओडीआई और 5 टी20 मैच खेले जाने हैं। और जो टेस्ट सीरीज है वो WTC जो साइकिल है ना उसका पार्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। तो जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पे कैप्टन शुभमन गिल जो है आते हैं और उनसे काफ़ी सारे टफ सवाल भी पूछे जाते हैं, क्लैरिटी ली जाती है मीडिया के द्वारा। तो एक एक करके नज़र डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या जो है यहाँ पे शुभमन गिल ने बातचीत की है WTC को लेके, साउथ अफ्रीका के चैलेंज को लेके, कैसे इस सीरीज को अप्रोच करने वाले हैं। शुभमन गिल on facing WTC champions South Africa. We know it won't be easy. There will be difficult moments, but as a team we have shown we can handle such moments. Hopefully it will be a good match. तो बेसिकली उन्होंने यही बात बोला है कि इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा, ये चीज़ हमें भी पता है और मुश्किल समय आएगा और हमने इससे पहले मुश्किल समय में हैंडल करके दिखाया है। और ये जो सीरीज़ है, ये मैच अच्छा रहने वाला है, सिचुएशन काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आगे भी देख लेते हैं क्या जो यहाँ पे बातचीत की है शुभमन गिल ने। इसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका को यही बोला कि WTC के विनर्स हैं और आप जो है उनसे उम्मीद करेंगे कि वो चैलेंज देंगे और आसान नहीं होगा। तो वो इस चीज़ से अवेयर है कि घर की सीरीज़ है और इंडिया लास्ट ईयर जो न्यूजीलैंड से आ रही थी उसके बाद से कोई भी घर की सीरीज़ को इंडियन फैंस ने, ना ही टीम इंडिया ने हल्के में लिया है। तो अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे कैप्टन ने बता दिया है, रिस्पेक्ट दे दिया ओपोनेंट को और तैयार है वो सीरीज़ के लिए। फिर उन्होंने जो है मोहम्मद शमी के कमबैक पे पूछा, एब्सेंस पे पूछा बेसिकली कि भाई कहाँ है मोहम्मद शमी। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा देयर आर नॉट मैनी बॉलर्स ऑफ हिज क्वालिटी, यू कैन नॉट इग्नोर द परफॉर्मेंसेज ऑफ द करंट बॉलर्स लाइक आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, समटाइम इट्स डिफिकल्ट फॉर द प्लेयर्स लाइक शमी भाई टू मिस आउट। उन्होंने बेसिकली यही बात बोला है कि क्वालिटी है और दुनिया में ऐसे बहुत कम बॉलर हैं जो क्वालिटी लेके आते हैं मोहम्मद शमी के जैसी क्वालिटी उनके पास है। बट आपको कभी कभी ये भी देखना पड़ता है जो आपके करंट लॉट के प्लेयर्स हैं उनका डोमेस्टिक परफॉर्मेंस कैसा है, उन्होंने IPL में कैसा किया है, तो आप उनको भी तैयार करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप मेरे से अपडेट मांग रहे हैं शमी के फ्यूचर की, सेलेक्टर्स विल बी एबल टू गिव यू अ बेटर आंसर। यानी कि कैप्टन ने तो बोल दिया है कि मुश्किल है, टफ है शमी भाई के लिए बाहर बैठना, हम जो है सबको मौके देते हैं। लेकिन अगर आपको इस सवाल का पूरा क्लैरिटी चाहिए कि कब वापसी होगी, तो ये जो जवाब है ना आप सेलेक्टर्स से पूछिए। और अब सेलेक्टर्स की PC कब होगी किसी को नहीं पता। और मोस्ट लाइकली जो सवाल और निशान उठ रहे हैं शमी को लेके, उनके करियर को लेके, मुश्किल लग रहा है कि वापसी भी हो पाएगी। बट हम होप करते हैं। यहाँ पे कैप्टन ने तो क्लियरली बोल दिया कि आप जो है सेलेक्टर्स से पूछ लीजिए। आगे देख लेते हैं यहाँ पे जसप्रीत बुमराह को लेके भी जो है काफ़ी बातचीत की गई उनसे, क्योंकि बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट पे काफ़ी ज़्यादा बात होता है, क्रिटिसिज्म भी होता है। तो वहाँ पे जो है शुभमन गिल कहते हैं व्हेन वी आर प्लेइंग ओवरसीज द वर्कलोड इज़ हायर देन व्हेन इन इंडिया। जब हम बाहर खेलते हैं तो वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है, इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं होता है फास्ट बॉलर्स के लिए। द फास्ट बॉलर ऑल्सो नो दिस, द लोड ऑन द फास्ट बॉलर्स व्हेन इन इंडिया वोंट बी एज मच एज कम्पेयर टू स्पिनर्स। यानी कि जब आप इंडिया में खेलेंगे तो स्पिनर्स जो है ज़्यादा ओवर डालेंगे फास्ट बॉलर्स को। शुरू में नई बॉल से 2 आप कह सकते हैं स्पेल डालने पड़ते हैं 5-5 ओवर के, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। और वर्कलोड मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से किया जा रहा है जसप्रीत बुमराह का, इंक्लूडिंग सभी फास्ट बॉलर्स का। तो इस चीज़ को लेकर शुभमन ने क्लैरिटी दी है कि बुमराह के साथ अभी जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं और इंडिया से बाहर अगर कोई बड़ी सीरीज़ है तो उसके लिए भी उन्हें वो तैयार रखना चाहते हैं। तो ये काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ना इन्होंने जो क्लियर की है मोहम्मद शमी को लेकर, बुमराह को लेकर। थोड़ा सा जैसा ट्रीटमेंट आप कह सकते हैं सेलेक्टर्स ने जसप्रीत बुमराह को दिया है, उसके आसपास भी अगर मोहम्मद शमी को रिस्पेक्ट दी गई होती, उस तरीके से उन्हें खिलाया गया होता, उनको तैयार किया गया होता, तो वो भी इतने ज़्यादा इंजर्ड नहीं होते। उनका वर्कलोड उतना मैनेज नहीं किया गया। और वर्ल्ड कप तेज के बाद से तो शमी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड रहे हैं, ये बात भी माननी पड़ेगी। अगर हम बात करें शुभमन गिल से, जब उनके बारे में पूछा गया कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, खुद के बारे में, आपका भी तीनों फॉर्मेट खेल रहे हो और इकलौते प्लेयर हैं जो सारे मैचेस खेलते हैं तीनों फॉर्मेट के, उन्होंने कहा स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट गिव्स मी बेस्ट चांस टू सक्सीड, द चैलेंज इज मोर मेंटल देन फिजिकल। उन्होंने बोला कि मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ रास्ते किस तरीके से जो है मैं बेस्ट तरीके से सक्सेस ले सकूँगा। चैलेंज मेरे हिसाब से मेंटल ज़्यादा है, फिजिकली मैं रेडी रहता हूँ, उतना थकान नहीं है, लेकिन आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। ऑब्वियसली देयर विल बी अ बिट ऑफ जेट लैग।
उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से लेके जब वो इंडिया आए उन्होंने इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं रोशनी डाली कि टाइम गैप जो है काफ़ी ज़्यादा, और जब आप इंडिया लैंड होते हैं तुरंत आपको सीरीज़ खेलनी है तो आपको एडजस्ट करने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। फिजिकली आई एम फीलिंग फाइन, इट्स अ गुड चैलेंज। यानी कि शुभमन गिल ने अभी से ही बता दिया कि 3 फॉर्मेट में खेल रहा हूँ और मेंटल प्रेशर है। उन्होंने उस वर्ड का यूज़ नहीं किया, लेकिन उन्होंने बोला कि फिजिकल थकान इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेंटल चैलेंज जो है वो आपके लिए हमेशा रहता है। और जब आप भारतीय टीम के कप्तान हैं तो आपके लिए 3 फॉर्मेट की कप्तानी और ज़्यादा मुश्किल है। ऑल्दो वो T20 में अभी वाइस कैप्टन है, पर चैलेंज उनके पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। जब प्लेयर खेलते थे तो इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में नहीं आना होता था, तो अब चैलेंज काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मेजर बात की है ना, वो साउथ अफ्रीका को लेकर कहा है कि हम हल्के में नहीं लेने वाले। मोहम्मद शमी को लेकर उन्होंने कहा है कि मेरे से बेहतर जवाब आपको सेलेक्टर्स दे पाएंगे कि कब जो है मोहम्मद शमी की वापसी होगी टीम इंडिया में। जसप्रीत बुमराह को लेकर उन्होंने कहा है कि हमारा जो अप्रोच है उनको लेकर वो कंटिन्यू रहने वाला है, और जिस तरीके से बुमराह कर रहे हैं हमें कोई भी परेशानी नहीं है। उनका वर्कलोड मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने को लेके भी उन्होंने कहा है कि मैं फिजिकली तो मुझे इतना चैलेंज नहीं लगता, मेंटल चैलेंजर मैं अभी भी फिगर आउट कर रहा हूँ कि कैसे जो है मैं बेस्ट तरीके से सक्सेस ले सकता हूँ तीनों फॉर्मेट में। तो मेजर अपडेट यही थे शुभमन गिल की इस पीसी में, जिस तरीके से उन्होंने बात की। अभी टेस्ट मैच भी खेला जाना है और आप सभी को पता होगा एक फोटो आया था जहाँ पे मॉर्नी मॉर्कल और शुभमन गिल काफ़ी ज़्यादा निराश थे पिच को लेके। तो पिच को लेके भी काफ़ी सवाल है, तो जहाँ पे पिच को लेके भी उन्होंने ये कहा कि इट शुड बी अ गुड कॉन्टेस्ट बिटवीन बैट एंड बॉल, और थोड़ा सा स्पिन जो है ज़्यादा आपको दिख सकता है। ऑल्दो ईडन गार्डन्स ने काफ़ी ज़्यादा फास्ट बॉलर्स को भी मदद की है, लेकिन पिच थोड़ी ब्राउन है। जो विजुअल्स देखें और देखते हैं किस तरीके से चीज़ें रहती हैं। आप सभी की क्या राय है मोहम्मद शमी को लेके, शुभमन गिल के इस पीसी को लेके? आप अपनी राय में कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, स्पोर्ट्स शायरी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।